नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गजेंद्र खत्री आज एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उन नई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराता रहता हूं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, ऐसी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं और ये महत्वपूर्ण जानकारी है आज का दिन। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हर दिन है वो किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है और उसका हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवन से किसी न किसी तरह से जुड़ाव ज़रूर है। तभी वो दिवस जो है हमारी ज़िंदगी में दोबारा मनाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का दिन है यानी 5 जून जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या है 5 जून को और क्या बनाया जाता है। तो सुनो, 5 जून जो है वो विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसके जो पीछे का इतिहास है वो क्या है और क्या है इसकी थीम 2020 की। तो सुनो, इतिहास के पन्ने पलटे तो जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1972 से 16 जून 1972 के बीच में एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन के अंदर इस विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी गई थी। ये जो सम्मेलन है वो इसलिए आयोजित किया गया था ताकि जो मानव को प्रकृति से जोड़ा जा सके, यानी मानव को प्रकृति के लिए जो है जागरूक किया जा सके कि कैसे हमें हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखना है, संजो कर रखना है और कैसे हमें हमारी प्रकृति को बचाए रखना है। तो देखो, ये जो है सम्मेलन सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर किया गया था और उसके बाद क्या है कि 5 जून 1974 से ये विश्व भर में ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को हर साल मनाया जाने लगा। तो इसके अंदर आप सभी को जो मानव को प्रकृति के लिए जागरूक करना और हर साल क्या होता है कि इसमें एक थीम दी जाती है। उस थीम के अंदर जो देश हैं वो अपने आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन के ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको क्या है कि सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी ही जो हमारे कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे इस साल जो आधिकारिक तौर पर है वो डिजिटली जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और विश्व स्तर पर इस बार जो इसके राष्ट्र संघ द्वारा जो थीम दी गई है वो है टाइम फॉर नेचर, यानी हमारे को प्रकृति से समय का कैसे जुड़ाव है, यानी समय अनुसार हमें प्रकृति में जो उसके नींव है, यानी प्रकृति के अंदर ऐसी हमें नींव मजबूत करनी है। हमें प्रकृति के साथ हमें ऐसा रिश्ता बनाना है कि ऐसे तथ्य हमें प्रकृति के अपनाने हैं जिससे हमारी जीवन शैली में क्या हो, पॉजिटिविटी आए और हमारी जीवन शैली में जो है एक नया बदलाव महसूस हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग गाड़ियों का यूज़ ले रहे हैं या फैक्ट्रियां जो है या अदर कोई भी कारखाने वगैरह जो हो गए, इन सभी से आप सभी को पता है कि प्रदूषण होता है और इससे हमारी प्रकृति को बहुत ही क्षति पहुँचती है। ठीक है, और लकड़ियाँ जो काटते हैं वो हम हमारे स्वार्थ के लिए काटते हैं, इससे भी हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। लोग पेड़ पौधे काटकर बिल्डिंगें बनाते हैं, इससे भी प्रकृति को नुकसान होता है। मानव एक बार तो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे बिल्डिंग बना देता है, पर उसको ये नहीं पता कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य जहरीली गैसें हैं उनका जो है कौन उनको अपने अंदर ग्रहण करेगा। आप सभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हम सभी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमें एक खुली हवा में जीने का जो हम आनंद महसूस करते हैं या जो हम एक ऑक्सीजन लेते हैं वो सभी हम हमारी प्रकृति की वजह से लेते हैं। तो इसी सभी फैक्ट्रियों का बढ़ना और दिन प्रतिदिन प्रदूषण का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इन सभी तथ्यों को लेकर ही क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस को जो है बताया गया था और इसको आयोजित किया गया था। अब इसके अंदर आप सभी को ये बताया गया था कि आपको अपने प्रकृति के लिए कैसे जागरूक रहना है, कैसे हमें प्रकृति के लिए वर्क करना है, हमें कैसे नियम अनुसार पेड़ पौधे उगाने हैं, अपने आसपास प्रकृति को अपने में संजोए रखना है ताकि हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके, हम एक खुली हवा में सांस ले सकें, हम एक अच्छी जो है सांस वो हम ग्रहण कर सकें। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस को आप सभी लोग पेड़ पौधे अपने
आपको ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस को देखते हुए आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और जाकर पेड़ पौधे उगाएं। आप अपने घर के अंदर एक गमले के अंदर भी आप पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। और सिर्फ पेड़ पौधों को उगाना ही हमारी प्रकृति को बचाना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सुनो, अगर आप वो करोगे तो जिससे हमारी प्रकृति को जो हानि पहुंचती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो आप अपने जो पॉलीथीन है उसका यूज़ लेना बंद करें। पॉलीथीन को अगर आप यूज़ नहीं लेकर एक कपड़े का थैले को यूज़ लेंगे तो वो आप सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा और ज़्यादा आवश्यक होगा। क्यों होगा वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी? तो देखो, आप प्लास्टिक की जो थैली लाते हो उस पर क्या पता किसके हाथ लगे हो। आपका खुद का जो घर का थैला होगा या आपके घर का जो एक बैग होगा, तो कपड़े का जो आपका बैग होगा उस पर आपको पता रहेगा कि भाई इसको सिर्फ आपने छुआ है। इससे आपके कोरोना वायरस का भी खतरा कम होगा और थैली से होने वाला, पॉलीथीन से होने वाला जो प्रकृति को नुकसान है वो भी कम होगा। तो आज से हम प्रण लेंगे कि हम कहीं भी बाज़ार जाएंगे तो भी हम अपने कपड़े का एक थैला या जो बैग होता है वही हम अपने साथ लेकर जाएंगे और हम सामान भी उसी के अंदर लेकर आएंगे। ना हम पॉलीथीन किसी से मांगेंगे और ना हम किसी को पॉलीथीन देंगे। और दूसरा, हमें पेड़ पौधे उगाने हैं अपने आसपास गमले में ताकि हमारे आसपास हरियाली बनी रहे। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार ने जो हमें बोला है पालन करने के लिए, उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी मार्केट वगैरह ओपन करने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारी जो सेहत है उसको बहुत जल्दी ख़राब कर सकता है। हम बहुत ही जल्दी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसको आप और हम मिलकर ही दूर कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट खुला, कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ गए। आप सभी अब तो संभल जाइए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क वगैरह का पालन करेंगे, रेगुलर आप मास्क लगाए रखेंगे और भीड़ का आप एक हिस्सा नहीं बनेंगे, तो देखो आपको उससे फ़ायदा होगा कि आप अपने को और अपने परिवार को, दोनों को आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं और दोनों को आप इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा रहे हैं। तो आज ही हम प्रण लेंगे कि हम ना ही थैली को अपनाएंगे, ना हम किसी प्लास्टिक के सामान को हम अपनाएंगे और हम अपने आसपास हरियाली रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कहीं भी बाहर जाएंगे तो चेहरे पे मास्क रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन ज़रूर करेंगे। अंततः एक छोटी सी कुछ चंद लाइनों के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ही मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहूँगा, तो सुनो। आओ दोस्तों तुम्हें बताऊं बात एक ज्ञान की, प्रकृति ही रक्षा करती हमारे प्राण की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।